नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे हमने अभी देखा कि कैसे लोग जो है एक साल में दो से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं। तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो वो लोग मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ कर रहे हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? फर्स्ट लेट्स सी। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? जब हम एक साल में एक से ज़्यादा फसलों को उगाते हैं, दो या दो से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है। ठीक, आपने मल्टीपल क्रॉपिंग में सब्जी लगा लिया, फल लगा लिया, वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया। तो क्या है ये? मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस विद इन अ ईयर। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास लेटेस्ट डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्निक्स हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, लेकिन एक व्यक्ति जो है आसानी से अपने खेतों में एक, दो या दो से ज़्यादा फसलों को आसानी से उगा सकता है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। अभी बताइए कौन, जहाँ पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो मेनली किस तरह की दो क्रॉप्स उगाते हैं? जनरली दे आर प्रोड्यूसिंग wheat or rice, but many are growing potatoes as their third crop in the past 15 to 20 years. लेकिन उसमें से भी बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो कि अपनी तीसरी फसल के रूप में आलू का उत्पादन करते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसिंग more than two crops on the same piece of land. How it is possible? Due to the multiple cropping, due to the use of irrigation facilities. Now, what are the traditional method? You know about the multiple cropping? Now, I am going to discuss with you the traditional methods of farming. लोगों के पास कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिसके द्वारा वो लोग अपने फार्म पर, अपने प्लॉट पर, अपने लैंड पर प्रोडक्शन करते थे? बट बिफोर गोइंग टू दिस, यू सी हियर अ वर्ड यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, व्हाट यू गेट फ्रॉम योर फील्ड। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यहाँ फार्म से यील्ड का क्या रिलेशन है? यील्ड क्या चीज़ है कि आप अपने लैंड पे, अपनी ज़मीन से एक साल में जितना भी उत्पादन करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड यील्ड। ज़मीन हमें क्या रिटर्न देती है? हमें अनाज के रूप में जो देती है, फल के रूप में देती है, पोटैटोज़ के रूप में यहाँ जो दे रही है, गन्ना के रूप में जो हमको दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड यील्ड। means the return we get from the field. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional one with relative low yield. और जो बीज यूज होते थे बोने के लिए वो ट्रेडिशनली क्या थे? उनमें फर्टिलिटी काफ़ी कम थी, उपजाऊ क्षमता कम थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। लेकिन फ़ायदा क्या था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो कम पानी में ही उग जाते थे। फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर्स। और लोग जो है खाद के रूप में काउ डंग या एज ए नेचुरल मैन्यूर के रूप में, खाद के रूप में उपयोग करते थे। फार्मर डिड नॉट हैव बाई दैम। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था इसका कि लोगों को इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दिस ऑल फर्टिलाइजर्स, दिस मैन्यूर आर अवेलेबल इन द विलेज इटसेल्फ। सो ये एक उनके लिए एडवांटेज था। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि उनके पास हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स अवेलेबल नहीं थे। के बारे में पढ़ा होगा
किस लिए इसको शुरू किया गया? तो जनरली द ग्रीन रेवोल्यूशन was started for increasing the production of agriculture produce. ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए. So cultivation of wheat and rice usually high yielding variety of seeds. HYV seeds क्या हैं? वो ऐसे सीड्स हैं जो कि जिनकी प्रोडक्शन क्षमता ज़्यादा होती है, वो एक ही प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस यील्ड आपको दे सकते हैं. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट. एक सिंगल पौधा आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न यील्ड दे सकता है. आपने देखा होगा जितने भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, पहले जो बीज आते थे धान के बीज, कई धान के बीज बोए जाते थे एक जगह पर, लेकिन आज जो है सिर्फ धान का एक पौधा गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, पानी में, उससे कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फैल जाता है. तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं जो कि कम मात्रा में यूज होते हैं, लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादा होता है. Same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. And due to this green revolution, the farmers of the Palampur are now able to produce more. They earn more from their field, and this is only possible with the help of green revolution by using the high yielding variety seeds. और उन्होंने इस तरह के बीजों का प्रयोग करना शुरू किया जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई. Now, high yielding variety seeds needed plenty of water, chemical fertilizers and pesticide to produce best result. अभी आपने पढ़ा ट्रेडिशनल सीड्स, क्या दोनों में डिफरेंस है? ट्रेडिशनल सीड्स कम पानी की ज़रूरत होती है बीजों को, जबकि हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. नाउ आई एम कंपेयरिंग द बोथ सीड्स, बोथ मेथड्स, ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड क्लियरली. तो दोनों के सीड्स में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल सीड्स में पानी कम लगता है, जबकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. वहाँ हम मैन्यूर यूज़ कर रहे थे जो आसानी से गांव में अवेलेबल हो जाता है, यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में जो है कीड़े जल्दी लगते हैं, तो वहाँ पर छिड़काव के लिए दवाइयाँ चाहिए टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. और क्या अंतर हो सकता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर कॉस्टली, वी हैव टू पे मोर, वी हैव टू बाई फ्रॉम द मार्केट. But for the traditional manure and fertilizers, we will not have to pay any amount. Green Revolution was first implemented by farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट, किन राज्यों में लागू हुआ, किस जगह के फार्मर्स ने इन्हें सबसे पहले अपनाया. So the high yielding variety seeds are needed plenty of water, chemical fertilizers and pesticide. On the basis of these raw material, we call it as a raw material, it is a working capital. इसको हम क्या कहेंगे? It is a part of working capital. एक फार्मर के लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जिनके उपयोग से रॉ मटेरियल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके लिए हम खर्च करते हैं पैसा. ठीक है, आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को अंतर को समझना है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो इन हाई यील्डिंग सीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के पे डिपेंड है. देन ओनली दीज टाइप ऑफ सीड्स गिव मोर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम लैंड. और ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ के फार्मर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, एक्सेप्ट किया गया.